चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। कल हम लोगों ने थर्मोमेट्री स्केल पढ़ ली थी और थर्मोमेट्री में जो चार हमारे पास टेम्परेचर थे, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमा, वो बातें हमने पढ़ी थी। आज हम ये जान लें कि जो थर्मोमीटर के टाइप आखिर होते क्या है। थर्मो का मीन्स आप समझते हैं टेम्परेचर, और मीटर का मतलब होता है जो उसको मीजर करे। तो थर्मोमीटर को हम ये भी कह सकते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर का मीन्स होता है हीट, जो हीट को मीजर करे उसको थर्मोमीटर भी कहते हैं। तो हीट को मीजर करने के हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट एक मैं आपको नाम बता रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। एक होता है बच्चा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ठीक। सेकंड होता है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, ठीक। थर्ड हमारे पास होता है जो रेजिस्टेंस को मेजर करता है, प्लेटिनम थर्मोमीटर, ठीक। एक होता है जो मरकरी का कॉलम मेजर करता है, कुछ लोग उसको लिक्विड थर्मोमीटर कहते हैं, लिक्विड थर्मोमीटर कहते हैं। कुछ लोग मरकरी थर्मोमीटर भी कहते हैं, कुछ लोग इसका नाम मरकरी थर्मोमीटर भी कहते हैं। बेटा फिफ्थ नंबर में अब देखो, इन सबको मेजर करने के लिए अलग से डिवाइस एक बनाई जाती है जिसको पायरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पायरोमीटर। तो ये हमारे पास स्केल्स हैं जो टेम्परेचर को मेजर करती हैं। ऐसे एक और होती है कांस्टेंट टेम्परेचर थर्मोमीटर। वो एक्सेप्शन केस इसलिए है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे हीट फ्लो नहीं करेगी। भाई टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, दो ऑब्जेक्ट के बीच हीट फ्लो कैसे कराओगे? फिर टेम्परेचर जब डिफरेंट होगा तभी हीट फ्लो होगी, तभी तो आप मेजर करोगे। इसीलिए उसको एक्सेप्शन केस है हमारा। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, प्लैटिनम थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर और पायरोमीटर। बेटा जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होता है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, जरा उसको समझ लो। उस फॉर्मूले को समझने से पहले एक बात और समझ लो कि बच्चा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। तो पहले हमारे पास ये थर्मोमीटर है, हम इनके सब सारे फॉर्मूले बताएंगे। पहले फॉर्मूले से पहले एक हेडिंग समझ लो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो ट्रिपल पॉइंट का बेटा मतलब हुआ जहां पर वाटर तीनों स्टेज में एग्जिस्ट करे, स्टेबल हो जाए, उसी को हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। तीन स्टेज वाटर की कौन? वी हैव एज अ आइस, वाटर एज अ लिक्विड, वाटर एज अ वेपर। या तो वाटर एज अ आइस हो, या तो वाटर एज अ लिक्विड हो, या तो वाटर एज अ वेपर हो। तो इन तीनों स्टेज में जब कोई लिक्विड स्टेबल हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसी को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। फिर से ध्यान सुनिएगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? द स्टेज ऑफ वाटर वेयर वाटर बिहेव एज अ आइस एंड वाटर एज अ लिक्विड, वाटर एज अ वेपर, स्टेबल इन द फॉर्म या स्टेबल इन द इक्विलिब्रियम। किस फॉर्म में आ जाए? इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाए। तो बेटा जिस टेम्परेचर में आते हैं, जिस प्रेशर में आते हैं, उसी को ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर कहते हैं, उसी को ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख पाएंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या बना? जहां पर वाटर बेटा स्टेबल हो जाए इन इक्विलिब्रियम। किसमें हो जाए? वाटर एज आइस, वाटर आइस लिख सकते हो, वाटर लिक्विड लिख सकते हो, और वाटर वेपर लिख सकते हो। जहां तीनों स्टेज में आ जाए, स्टेबल हो जाए, तो जिस कंडीशन में स्टेबल हो जाएगा उसी को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, उसी को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। ध्यान रखना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। कैसी क्वांटिटी बेटा? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। वाटर जब स्टेबल हो इक्विलिब्रियम में, किसके साथ? वाटर आइस के साथ, वाटर लिक्विड के साथ, वाटर वेपर के साथ,
तो बेटा उसको क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। अब ध्यान सुनो, अगर हम आपसे कहें पी ट्रिपल निकालो, क्या निकालो, पी ट्रिपल निकालो, तो पी ट्रिपल निकालने के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, 0.46 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। किसका बेटा, 0.46 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। अब सॉल्यूशन करना चाहो कर लो, ये आपको हाइट दे रहा है और P इक्वल होता है H रो G, P इक्वल H रो G, ये H दे रहा है। मरकरी की डेंसिटी सबको पता है 13,600 और G की वैल्यू आप जानते हो 10 होती है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेट की नीड नहीं पड़ती आपको। ये याद रखो कि प्रेशर का ट्रिपल पॉइंट होता कहां पे है, तो 0.46 सेंटीमीटर ऑफ किसका, मरकरी कॉलम, मरकरी कॉलम। फिर बेटा टी ट्रिपल, टी ट्रिपल, ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, तो 273.16 केल्विन, 273.16, या बेटा क्या लिख सकते हो 0.01 डिग्री सेल्सियस, या तो कहो 273.16 केल्विन या आप कहो 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये होता है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर और ये होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर। ट्रिपल पॉइंट है क्या, वाटर की वो स्टेज जब वो स्टेबल हो जाए तीनों फॉर्म में, वाटर एज आइस, वाटर एज अ लिक्विड, वाटर एज अ वेपर, जहां पर स्टेबल हो जाए जिस कंडीशन पर आके, उसी को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कितना है 273.16 केल्विन, जिसको लिखते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस। या बेटा अगर हम प्रेशर में ट्रिपल पॉइंट कहें तो 0.46 सेंटीमीटर ऑफ किसका कॉलम, मरकरी का कॉलम। अब देखो इस फॉर्मूले को हम ऊपर बनाते हैं। पहले आया कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, हम वॉल्यूम को बेटा कांस्टेंट रखें, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो बच्चा फॉर्मूला आपके पास होता है, ये एक्सेप्शन केस है, इसी को आपने केमिस्ट्री में गैलुसेक लॉ के नाम से सुना होगा। केमिस्ट्री में जब हम क्लासिफिकेशन गैसेस का पढ़ते हैं तो आपको वहां पर 3 रूल पढ़ाए गए होंगे। पहला पढ़ाया गया होगा बायल्स लॉ, सेकंड आपने पढ़ा होगा चार्ल्स लॉ और थर्ड आपने सुना होगा गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ वैसे एक्सेप्शनल केस है, गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल में तो उसकी वैल्यू आती है, क्योंकि तो ये गैलुसेक लॉ पे डिपेंड है। गैलुसेक लॉ क्या कहता है, P प्रोपोर्शनल T, P प्रोपोर्शनल T। तो अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, P प्रोपोर्शनल T, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P अपान P ट्रिपल इक्वल T अपान T ट्रिपल, ये बेटा फॉर्मूला है, P अपान P ट्रिपल इक्वल T अपान T ट्रिपल। P क्या है, जो भी प्रेशर देगा आपको, ये कौन सा स्पेशली नाम जब बोले ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर तभी रखिएगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कहे तभी आप रखिएगा, ठीक। ये है फॉर्मूला कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर को। वैसे इसका फॉर्मूला दिया है गैलुसेक ने। अकॉर्डिंग टू गैलुसेक लॉ, इफ वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। ये गैलुसेक ने रूल दिया था, उसी के आधार पे ये फॉर्मूला बना दिया जाता है। फिर आया कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। बेटा प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो आपके पास फॉर्मूला होता है चार्ल्स लॉ का, और चार्ल्स लॉ कहते हैं V प्रोपोर्शनल T, V प्रोपोर्शनल, अच्छा सही भी कहते हैं, आपने सरफेस टेंशन सुना होगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड हाई डेंस से लो डेंस पे आ जाता है, बात सही है। अच्छा सोचो, अगर लिक्विड हाई डेंस से लो डेंस में आ रहा है, इसका मतलब है वॉल्यूम चेंज करेगा। कैसे करेगा, वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन। अच्छा सोचो, अगर डेंसिटी किसी की कम हो रही है तो लिक्विड कैसा हो रहा है, पतला हो रहा है, और पतला होगा तो लिक्विड फैल जाता है। लिक्विड जब पतला होता है तो फैल जाता है, मतलब वॉल्यूम बड़ा हो रहा है। वॉल्यूम बेटा कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है उसका, ठीक है। इतनी बात तो सरफेस टेंशन में बताई गई थी कि जो लिक्विड लोअर डेंस होता है वो ज्यादा फैलता है। क्यों फैलता है, क्योंकि आप समझ गए हो, वो पतला हो जाता है, उसके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो कम हो जाता है। जब फोर्स कम हो जाएगा तो ज्यादा फैल जाएगा। तो इसका कोई फॉर्मूला स्पेशल नहीं होता, इसका कोई स्पेशली फॉर्मूला है ही नहीं। कुछ लोग इसी के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेते हैं।
क्योंकि वॉल्यूम का ट्रिपल पॉइंट नहीं होता, वॉल्यूम में ट्रिपल पॉइंट नहीं होता। अब आया प्लैटिनम थर्मोमीटर। प्लैटिनम थर्मोमीटर बच्चा मेजर करता है रेजिस्टेंस। क्या मेजर करता है? रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला सुन लो, आर टी इक्वल आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ये बेटा फॉर्मूला होता है। अब मैं मतलब बता दे रहा हूं सबका। आर टी रेजिस्टेंस ऑफ टी डिग्री सेल्सियस, ये रेजिस्टेंस कहां का है? टी डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा आपसे 15 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस 10 ओम। इसका मतलब है मैं आपको R15 की वैल्यू बता रहा हूं, और R15 की मैंने वैल्यू कितनी बोली? 10 ओम, 20 ओम, जितना मैंने कहा। ये R नॉट, ये नॉट नहीं है, ये है रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस का, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा अल्फा क्या है? अल्फा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ, या तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर अल्फा को कहते हैं। और बेटा टी क्या है? टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर। ठीक। आरटी क्या है? आरटी क्या है? आरटी है टी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस, टी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस। आर जीरो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। और टी क्या है बच्चा? टेम्परेचर। जो टेम्परेचर कौन सा? ये जो जिसमें ये देगा ना, वही वाला यहां रखना। 15 डिग्री सेल्सियस का 10 ओम कहा, तो यहाँ 15 रखना, यहाँ 10 रख लेना। ठीक। तो ये है बच्चा प्लैटिनम थर्मोमीटर। अच्छा एक बात सुनना, अगर हमने क्लास 10th में टॉपिक पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से चैप्टर नंबर 2 या 3 है। ठीक है। उसमें एक बात हमको पढ़ाई गई होगी, रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, और रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं। आपको मालूम है क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 चीजें होती हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। सबको पता है कि कंडक्टर करंट को कंडक्ट करता है, इजिली करंट फ्लो कराता है। इसका मतलब है कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। लेकिन बच्चा आपने सुना होगा कि रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का जस्ट अपोजिट होता है, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का जस्ट अपोजिट। तो बच्चा किसी मेटल की, सपोज दैट किसी कंडक्टर की आपने कंडक्टिविटी ज्यादा पड़ी है टेम्परेचर के बढ़ने से, तो बताओ उसकी रजिस्टिविटी तो छोटी हो जाएगी ना, क्योंकि रजिस्टिविटी तो 1/, कंडक्टिविटी होता है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ये सारी चीजें 12th में फिर मिलेंगी। अभी आप इतना समझो कि अल्फा जो है, अल्फा वो मेटल के लिए पॉजिटिव होता है, मेटल कहूं, कंडक्टर कहूं, पॉजिटिव होता है। मैं आपसे इंसुलेटर कहूं, नॉन मेटल कहूं, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 1 से छोटी हो जाती है, 1 से छोटी हो जाती है। और सेमी कंडक्टर कहूं तो सेमी कंडक्टर दोनों होते हैं, सेमी कंडक्टर कंडक्टर भी बन जाता है और सेमी कंडक्टर बच्चा इंसुलेटर भी बन जाता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में रिएक्शन में सुना होगा कि जब रिएक्शन ना हो तो उसमें रिएक्टेंट मिला दो या उसमें कैटालाइजर मिला दो तो रिएक्शन रेट बढ़ा देता है, रिएक्शन रेट। ऐसे ही फिजिक्स में सेमी कंडक्टर को हम कंडक्टर में बदल सकते हैं डोपिंग करके, कुछ इंप्योरिटी मिलाकर, और सेमी कंडक्टर को कंडक्टर भी बना सकते हैं और सेमी कंडक्टर को इंसुलेटर भी। तो कोई आपसे कहे कि मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होता है, तो बच्चा इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस टेम्परेचर। मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीज होता है। तो बेटा अगर उसका इंक्रीज होता है तो बताओ रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। और रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। तो बाकी बात बाद में डीप में करेंगे, अभी जो फॉर्मूला उसका मतलब समझ लो। आर टी इक्वल आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, इतनी बात याद रहेगी। आर टी किसका किसका रेजिस्टेंस है? टी डिग्री सेल्सियस। आर नॉट किसका है? 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट है ऑफ टेम्परेचर। और बेटा टी क्या है? वो जो टेम्परेचर दे जिसमें इसकी बात करेगा। ठीक। फिर आया हमारे पास लिक्विड थर्मोमीटर। तो लिक्विड थर्मोमीटर क्या होता है बच्चा? लिक्विड थर्मोमीटर का फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं। लिक्विड थर्मोमीटर, तो लिक्विड थर्मोमीटर जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा? दूसरा नाम क्या है? मरकरी थर्मोमीटर।
मरकरी थर्मोमीटर, फॉर्मूला होता है T इक्वल LT माइनस L0 अपान L100 माइनस L0 इंटू बच्चा 100, ये फॉर्मूला होता है। LT क्या है? लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस। L0 क्या है? लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। L100 क्या है? लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। L0 लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इंटू 100 जानते हो आप परसेंटेज में बनाने के लिए। और T क्या है? टेम्परेचर। T क्या है? टेम्परेचर। तो T इक्वल LT माइनस L0 अपान L100 माइनस L0 इंटू बच्चा 100, ये फॉर्मूला होता है हमारा इसका लिक्विड थर्मोमीटर, या लिक्विड थर्मोमीटर ना कहकर आप मरकरी थर्मोमीटर भी कहते हैं। थर्मोमीटर में मरकरी इसलिए बच्चा यूज करते हैं, मरकरी की जगह हम अदर क्यों दूसरा यूज नहीं करते? क्योंकि मरकरी में कोहेसिव फोर्स छोटा होता है, ये बड़ा होता है। अगर आपको टॉपिक पढ़ाया गया था कोहेसिव और एडेसिव, आपको पता था वाटर जो होता है वो ग्लास ट्यूब से चिपक जाता है, क्योंकि इन दोनों का एडेसिव फोर्स बड़ा होता है कोहेसिव फोर्स से। ठीक है, मैंने पढ़ाया था सरफेस बनती है कॉनकेव, सरफेस बनती है कॉनकेव, लेकिन बेटा मरकरी में हायर डेंस है, मॉलिक्यूल्स खुद एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो कोहेसिव फोर्स बड़ा होता है। आपने कभी देखा होगा मरकरी कंटेनर की वॉल से नहीं चिपकती, जहां पे आप रखो सरफेस में नहीं चिपकती। क्यों? क्योंकि बच्चा इसका कोहेसिव फोर्स बड़ा है और एडेसिव फोर्स छोटा है, इस वजह से इसको थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। दूसरी बात, हाईली डेंस है, हाईली डेंस है। तीसरी बात, शाइनिंग होती है, इसमें क्या होती है? चमक होती है। चौथी बात, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। इसीलिए आप जो थर्मामीटर देखते हैं उसमें मरकरी ही यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है, टेम्परेचर को तुरंत मेजर कर लेता है। आप फीवर नापते, फीवर का मींस क्या है? बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, और थर्मोमीटर भी तो वही करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। तो कोई अभी कभी आपसे पूछ ले कि भाई आपने कि मरकरी क्यों यूज की, तो मरकरी क्यों यूज की आप समझ गए, तो मरकरी में शाइनिंग है, हाईली डेंस है, कोहेसिव फोर्स मैक्सिमम है, डू नॉट क्या करता है? कंटेनर की वॉल से चिपकता नहीं है, ये बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और हीट का बच्चा सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर आया बेटा पायरोमीटर। पायरोमीटर ये बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज किया जाता है, ये ईएमएफ मेजर करता है, ईएमएफ। अब ईएमएफ समझते हैं आप? नहीं समझते, मैं बताता हूं। आपने पोटेंशियल सुना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 10th में सुना होगा। पोटेंशियल को ही थोड़ी देर के लिए समझ लो ईएमएफ होता है, क्योंकि ईएमएफ है तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक। अभी आप थोड़ी देर के लिए समझ लो कि पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं? ईएमएफ कहते हैं। अच्छा बताओ, पोटेंशियल का सिंबल क्या वी होता है? पोटेंशियल का सिंबल वी होता है। तो फायदा देखो, टी इक्वल वीटी माइनस V0 अपान V100 माइनस V0 इंटू बच्चा 100, ये बेटा इसका फॉर्मूला। ठीक, टी क्या है? टेम्परेचर, VT T डिग्री सेल्सियस का पोटेंशियल, 0 का पोटेंशियल, 100 का पोटेंशियल, 0 का पोटेंशियल। इसको बुक्स में ऐसे लिखा होगा, ET माइनस E0 अपान E100 माइनस E0 इंटू 100। बुक में ईएमएफ को ई कहते हैं, वैसे ओरिजिनल सिंबल तो ई होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपने पोटेंशियल को बच्चा सुना है, इस वजह से आप पोटेंशियल की भाषा में समझ सकते हो। ईएमएफ एक जस्ट लाइक अ पोटेंशियल, पोटेंशियल की तरीके ही होता है, लेकिन ईएमएफ थोड़ा चेंज होता है, तो अभी उसको चर्चा नहीं करना है। आप ये समझो, ET माइनस E0 अपान E100 माइनस E0 इंटू बेटा 100, ये है हमारा पायरोमीटर। ये हमारे पास कुछ थर्मामीटर हैं, फिर से देख लो। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है, P अपान P ट्रिपल इक्वल T अपान T ट्रिपल। ट्रिपल क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? जहां वाटर स्टेबल हो जाए इन इक्विलिब्रियम। कब? वाटर एज आइस, वाटर एज लिक्विड, वाटर एज वेपर, उसी स्टेज को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो बेटा P ट्रिपल क्या होता है? 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम
और टी ट्रिपल क्या होता है बच्चा? 273.16 केल्विन, जिसको लिख सकते हो 0.01 डिग्री सेल्सियस। बोलो इतनी बात ठीक है, कंफर्म है? ये नोट कर ले। करा बेटा, अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, आपके पास है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर यूजिंग हीलियम रिकॉर्ड एट द प्रेशर ऑफ 20 किलो पास्कल एट ट्रिपल पॉइंट। करा हीलियम में इसने एक जो मेजरमेंट किया, कब किया? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में। कितना बच्चा? 20 किलो पास्कल। 20 किलो पास्कल कहां मेजर किया? प्रेशर है ना, ये कहां मेजर कर रहा है? ट्रिपल पॉइंट में। तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको पी ट्रिपल दे रहा है? ये क्या दे रहा है? पी ट्रिपल। फिर ध्यान सुनो, अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर यूजिंग हीलियम रिकॉर्ड एट 20 किलो पास्कल एट ट्रिपल पॉइंट। इसका मतलब 20 किलो पास्कल कहां पे दिया है? ट्रिपल पॉइंट में। तो ये पी ट्रिपल हो गया कितना? 20 किलो पास्कल। ठीक, फिर कह रहा है बेटा कि एंड प्रेशर 14.3 किलो पास्कल एट टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे अब प्रेशर दे दिया तो उसको मैं ट्रिपल तो लिख नहीं सकता, तो मैं पी लिख देता हूं। कितना? 14.3 किलो पास्कल। बोलो ठीक बात। फिर कह रहा है एट ड्राई आइस, एट ड्राई आइस व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस। बताइए कि ड्राई आइस का टेम्परेचर कितना है? मतलब आपसे टी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा? टी। और बेटा खुद बोला था कि ये ट्रिपल पॉइंट में है, और भैया टेम्परेचर का ट्रिपल सबको पता है, 273.16 केल्विन। फॉर्मूला अभी अभी आपने लिखा, P अपान P ट्रिपल इक्वल T अपान T ट्रिपल। तो हमें T चाहिए, इसको कर दो ऊपर, तो बोलो T की वैल्यू क्या मिली? P अपान P ट्रिपल इंटू बच्चा इंटू T ट्रिपल। बताओ P कितना है? 14.3 किलो पास्कल। बेटा P ट्रिपल कितना है? 20 किलो पास्कल इंटू T ट्रिपल कितना? ये लिखा है 273 बेटा किलो पास्कल कैंसिल। थोड़ी देर के लिए सोल्यूशन को छोटा करने के लिए आप इसको 14 मान लो। ठीक, तो बेटा 14 डिवाइड बाई 20 इंटू 273 कर लो। आप चाहो तो एग्जैक्ट सोल्यूशन करना बिल्कुल। तो बेटा यहां से ये कटेगा, 3 से 7 कटेगा? नहीं कटेगा, चलिए कोई बात नहीं। 2 से 10 और 2 से 7। बेटा 7 3 जा 21, 2 7 7 जा 49, 49 टू 51, 5 7 2 जा 14 अपॉन 10। ड्राई आइस का टेम्परेचर कितना है? 191.1 केल्विन। थोड़ा बदल सकता है हल्का फुल्का, क्योंकि यहाँ 14.3 है और यहाँ 273.16 है। कहने का मतलब था न्यूमेरिकल आप समझ लो। तो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज आप समझे। आपको ट्रिपल पॉइंट दे रहा था प्रेशर में, तो भैया प्रेशर के ट्रिपल को क्या कहोगे? पी ट्रिपल। और ड्राई आइस कोई और टेम्परेचर कर दे, ड्राई आइस कहे ना कहे, तो जो भी अदर होगा उसको हम क्या मानेंगे? पी मानेंगे। ठीक है, और क्या लगा दिया? गैलुसेक लॉ, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर P अपान P ट्रिपल इक्वल T अपान T ट्रिपल। ठीक है, सोल्यूशन कर। देखो प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस दे रहा बच्चा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो R0 लिख दो भाई। 0 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर का कोई काम नहीं होता, तो हम R0 लिखते हैं। R0 में कितना दे रहा है रेजिस्टेंस? 10 ओम। अब बेटा टेम्परेचर कर दिया उसने उठाकर 273 डिग्री सेल्सियस, तो अब टेम्परेचर उठाने पर 20 ओम हो गया। तो आप क्या लिखते थे? RT। तो क्या ये T ऐसा नहीं लग रहा है कि RT की जगह मैं 273 लिख दूं? T की जगह 273, और इसकी वैल्यू कितनी है? 20। बोलो ठीक है। हमसे पूछ रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा बताओ। बेटा फार्मूला बताओ, RT इक्वल R0 1 प्लस अल्फा T।
बेटा आर टी हटा दो क्योंकि टी नहीं कह रहा है। बोलो बात ठीक। बताओ आर 273 की वैल्यू 20, आर 0 की 10, 1 प्लस अल्फा नहीं पता, टेम्परेचर कितना 273, 0 से 0, बेटा यहाँ 2 बचा ना, बेटा यहाँ ब्रैकेट ओपन करो तो 1 से कोई फर्क पड़ना नहीं, तो क्या 2 इक्वल 1 प्लस 273 अल्फा, 1 इधर लाओ तो 2 में 1 घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा, तो 1 इक्वल 273 अल्फा, तो अल्फा इक्वल अल्फा की वैल्यू क्या है 1/273। और आपको बता दूं यही फिक्स वैल्यू भी इसकी होती है, यही इसकी फिक्स वैल्यू है भी हर जगह। वो भले सोल्यूशन में आपको निकल के इतना पता चल रहा है, ये होती भी इतनी ही है। मोस्टली मेटल के लिए ज्यादातर यही यूज होती है, मेटल नॉन मेटल के लिए बदल जाती है। ठीक, तो ये सोल्यूशन नोट कर लो।